और फिर उन्होंने वही प्राचीन मंत्र जपना शुरू किया जो बाबा तांत्रिक ने शशि को सिखाया था। उनकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक अविश्वसनीय शक्ति थी, पिता के प्रेम की शक्ति। उसके भीतर एक तीव्र ऊर्जा का प्रवाह हुआ। उसने केवल अपनी आंखें तेज की और एक गुंडा बहुत दूर जाकर गिरा तो एक तो वहीं अचानक जम गया। रात का समय है, चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही है, जिससे अजीबोगरीब परछाइयां बन रही हैं। शशि लगभग 20 से 22 साल का डरते डरते जंगल के रास्ते पर चल रहा है। शशि जानता था कि इस रास्ते पर रात में कोई नहीं आता, पर उसके भीतर एक अजीब सी धुन सवार थी। उसने कई दिनों से नींद और भूख खो दी थी, बस उन शक्तियों के बारे में सोचता रहता था। उसकी खोज उसे इस वीरान जंगल के रास्ते पर ले आई थी, जहां उसने सुना था कि एक प्राचीन तांत्रिक रहता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, जंगल की आवाजें और गहरी होती जा रही थीं। क्या मैं सही जगह आ गया हूँ? रात इतनी गहरी है और यह जंगल, कहीं कोई खतरा ना हो। पर मुझे उन शक्तियों को जानना है। तभी दूर से उसे कुछ तंत्र मंत्र की आवाजें सुनाई देती हैं। पेड़ों के बीच से जाते हुए वह देखता है तो एक तांत्रिक काले रंग के वस्त्र पहने हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वह अपना मंत्रों का जाप कर रहा है। कौन हो तुम युवक? इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रहे हो? यह रास्ता आम लोगों के लिए नहीं है, पता है ना तुम्हें? मैं जानता हूँ बाबा, मेरा नाम शशि है। मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे? तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? और क्या काम है मुझसे? मैंने आपके बारे में सुना है बाबा। सुना है कि आप उन शक्तियों को जानते हैं, उन रहस्यों को जानते हैं जिन्हें बस में किया जा सकता है। तांत्रिक की आंखें शशि के गंभीर चेहरे पर टिक जाती हैं, मानो वह उसकी आत्मा को पढ़ रहे हों। जंगल की हवा और ठंडी हो जाती है और शशि को अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। शक्तियाँ? हाँ, शक्तियाँ तो हैं, लेकिन उन शक्तियों को जगाना मौत को गले लगाने जैसा है। क्या तुम यह जानते हो? मैं जानता हूँ बाबा, लेकिन मुझे परवाह नहीं। मैं अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। मुझे उन शक्तियों तक पहुँचना है। जो लोग उन शक्तियों को वश में करने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर मौत के अंधेरे कुएं में गिर जाते हैं। उस कुएं से आज तक कोई वापस नहीं आया। कई आए और गए, सबकी एक ही नियति थी, अंधेरा। मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मेरा जीवन, मेरा भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा है, पर मैं पीछे नहीं हट सकता। मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है जिसे मैं खोने से डरूं। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, पर याद रखना, एक बार जब तुम इस रास्ते पर कदम रखोगे तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। क्या तुम तैयार हो मौत के इस आह्वान के लिए? तांत्रिक की गहरी आंखों ने शशि के दृढ़ संकल्प को भांप लिया था। उन्होंने शशि के चेहरे पर सिर्फ उत्सुकता नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा और हताशा देखी थी। तांत्रिक ने शशि के भूतकाल की एक धुंधली परछाई को महसूस किया। कुछ दिनों पहले गांव के एक बाजार में शशि अपनी दुकान लगाए हुए था। उसके कपड़े मैले हैं और चेहरा उदास है। शशि का जीवन बचपन से ही मुश्किलों भरा रहा था। उसके पिता एक छोटे मोटे किसान थे जो कर्ज के बोझ तले दब गए थे, और उसकी मां ने बचपन में ही दम तोड़ दिया था। गांव में शशि को हमेशा कमजोर, निकम्मा और गरीब का बेटा कहकर पुकारा जाता था। हर गली, हर नुक्कड़ पर उसे ताने सुनने पड़ते थे। अरे शशि, क्या हुआ? आज फिर आ गया फटी टूटी हालत में सब्जियां बेचने? तू तो कभी कुछ ढंग से कर ही नहीं सकता, निकम्मे। देख भाई, इसके कपड़े, लगता है कभी नहाता भी नहीं, कितना गंदा है। दूर रहे इससे, ये तो हमेशा पनौती ही रहता है। इसके पास से गुजरने पर भी बदकिस्मती आती है। ये शब्द
तीर की तरह शशि के दिल में धंस जाते थे। वह हर दिन इस अपमान को सहता था। उसकी आंखों में अक्सर आंसू होते, पर वह उन्हें किसी को दिखाता नहीं था। वह रात रात भर जागता और सोचता कि आखिर उसकी गलती क्या है, क्यों उसे हर जगह तिरस्कार मिलता है। क्यों मैं ऐसा क्यों हूँ? क्यों सब मुझे इतना बुरा भला कहते हैं? मैं कब तक यह सब सहता रहूंगा? उसका अकेलापन उसे इस कड़वी दुनिया से दूर ले जा रहा था। तभी वह अपनी दुकान के पास दो लोगों को जंगल की कुछ अदृश्य शक्तियों के बारे में बात करते सुनता है। नहीं यार, मैं तो कितनी बार जंगल गया, लेकिन मुझे तो वो तांत्रिक आज तक नहीं मिले। सुना है वो कुछ गुप्त शक्तियों के बारे में जानते हैं, जिन्हें अगर कोई हासिल कर ले तो वह अजर अमर बन जाता है। मैं तो थक गया हूँ यार, उस बाबा को ढूंढते ढूंढते मिलते ही नहीं कभी। हाँ, यही रास्ता है। अगर दुनिया ने मुझे नकारा है तो मैं उन शक्तियों को अपनाऊंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शशि कौन है। मैं कमजोर नहीं हूँ। शशि उन शक्तियों की खोज में जंगल की तरफ निकल पड़ा, ताकि वह अपने अपमान का बदला ले सके और अपनी किस्मत बदल सके। बाबा तांत्रिक ने शशि की पूरी कहानी अपनी आंखों में पढ़ ली थी। उन्होंने उसकी दर्दनाक अतीत और भविष्य के लिए उसकी बेताब चाहत को समझ लिया था। तांत्रिक उसे एक प्राचीन बरगद के पेड़ के पास ले गए। जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कई युगों से इस जंगल के रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए था। यहाँ का वातावरण और भी ज्यादा डरावना था। शशि को लग रहा था जैसे हर पत्ती, हर टहनी उसे घूर रही हो। यही वह स्थान है युवक। इस पेड़ के नीचे ही वे शक्तियां जागृत होती हैं। अब बैठ जाओ और मेरी आंखों में देखो। तुम्हारी पीड़ा गहरी है युवक, और तुम्हारी इच्छा एक जलती हुई आग की तरह है। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, पर यह रास्ता उतना सीधा नहीं जितना तुम सोचते हो। एक बार फिर सोच लो। मैं पूरी तरह तैयार हूँ बाबा। कोई भी परीक्षा, कोई भी खतरा, मैं सब सह लूंगा। बस मुझे शक्ति चाहिए, ताकि मैं खुद को और उन लोगों को साबित कर सकूं जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया है। तुम्हें एक अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए अत्यधिक साहस और निडरता की आवश्यकता होगी। जब तुम मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई देंगी, कुछ परछाइयां दिखाई देंगी। वे तुम्हें डराने की कोशिश करेंगी, तुम्हें रोकेंगी, पर तुम्हें बिना डरे, बिना पलक झपकाए मंत्र जाप करते रहना होगा। अगर तुम जरा भी डरे या मंत्र टूटा तो वे शक्तियां तुम्हें निगल जाएंगी और तुम हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। मैं डरूंगा नहीं बाबा। मैं सब सह लूंगा। मुझे बस बताइए कब और कहां से शुरू करना है। आज रात ही यह अनुष्ठान शुरू होगा। तैयार रहना युवक। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आज रात है। शशि और तांत्रिक बाबा दोनों अनुष्ठान करने जमीन पर बैठ गए। ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। तांत्रिक ने एक प्राचीन मंत्र का जाप शुरू किया। उनकी आवाज जंगल में गूंजने लगी, जिससे एक अजीबोगरीब कंपन महसूस हो रहा था। शशि ने अपनी आंखें बंद कर ली और बाबा के साथ मंत्र दोहराना शुरू किया। कुछ ही पलों में जंगल का माहौल बदलने लगा। हवा तेज हो गई, पत्तियां और भी जोर से सरसराने लगी। शशि को ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। पहले उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बात कर रहे हों। फिर फुसफुसाहट तेज होकर कानों को चीरती हुई चीख में बदल रही थी। चीखें और तेज हो गई और अब शशि को अपने आसपास कुछ परछाइयां महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे कोई विशालकाय आकृति उसके सामने खड़ी हो गई है। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे अपने गांव के उन लोगों के चेहरे याद आने लगे जिन्होंने उसे ताने मारे थे। वे परछाइयां बनकर उसे डराने लगी, उसका मजाक उड़ाने लगी। शशि और तांत्रिक मंत्र और तेज करते हैं। अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं।
सन्नाटा छा गया, जो पहले से भी ज्यादा डरावना था। शशि को लगा जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। उसके भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी तूफान के बाद सब कुछ शांत हो गया हो। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई युवक। तुमने डर का सामना किया, अब अपनी आंखें खोल सकते हो। शशि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। जंगल का माहौल पहले जैसा ही था, पर उसे अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस हो रहा था। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही थी, जैसे उसकी नस नस में शक्ति भर गई हो। बाबा, यह क्या है? मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है। तुमने उन शक्तियों को जगा दिया है, वे अब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन याद रखना, यह शक्ति तलवार की दो धारी धार की तरह है। तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो, यही तय करेगा कि तुम विजेता बनोगे या इसके गुलाम। शशि के मन में एक ही विचार था कि जिसने उसे ताने दिए हैं, अब वह उसका जवाब देगा। अगली सुबह शशि नई शक्तियों के साथ जंगल से बाहर निकल रहा था। उसके मन में एक अजीब सी उत्तेजना और आत्मविश्वास था। चलते चलते उसने देखा कि कुछ गुंडे किसी दुकानदार को परेशान कर रहे हैं। ओए, चल रही हो छोटू, ला पैसे ला। बहुत दिनों से तूने पैसे नहीं दिए। अरे भाई साहब, सुबह से बोहनी भी नहीं हुई तो मैं क्या दूं आपको? आप शाम को आइए ना। साले, मुझे ऑर्डर देता है। रुक, अभी तेरी दुकान तोड़ता हूँ। रुक जाओ। अब तू कौन है बे? यहाँ ज्ञान बांटने चला है क्या? पहचानता नहीं हमें? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो, इस गांव में अब तुम्हारा आतंक नहीं चलेगा। अभी तक जिनसे भी तुमने लूटा है, वापस कर दो और यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही गुंडा लाठी लेकर शशि की ओर बढ़ा, शशि ने अपनी नई शक्ति का एहसास किया। उसके भीतर एक तीव्र ऊर्जा का प्रवाह हुआ। उसने केवल अपनी आंखें तेज की और एक गुंडा बहुत दूर जाकर गिरा, तो एक तो वहीं अचानक जम गया। अरे, क्या हुआ इसे? यह तो हिल भी नहीं रहा। यह सिर्फ एक चेतावनी है, अपनी हद में रहो, अगली बार अंजाम बहुत बुरा होगा। अब यहाँ से निकलो और कभी वापस मत आना। गुंडे डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। शशि ने उन्हें जाते देखा और उसके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। शशि की इस घटना की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान थे कि एक साधारण सा लड़का, जिसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया था, उसने गुंडों को कैसे भगा दिया। सुना है वो शशि ही था जिसने गुंडों को भगाया। मुझे तो विश्वास नहीं होता। वही लड़का जिसे मैं हमेशा सब्जी वाला कहता था, उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई? पता नहीं, पर लोग कह रहे हैं कि उसमें कुछ तो खास है। उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, बस उन्हें डराकर भगा दिया। शशि भैया, आप तो साक्षात भगवान हो। आपने ही हमें इन गुंडों से बचाया। आपकी वजह से हमारी बेटी आज स्कूल जा पा रही है। शशि, आपकी वजह से ही मेरे बेटे को उसकी जमीन वापस मिली। आप जो कहोगे हम सब मानेंगे। शशि को यह सम्मान अच्छा लग रहा था, एक ऐसा सम्मान जिसके लिए वह बचपन से तरस रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके अतीत के सारे जख्म भर रहे हों। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शशि के भीतर कुछ बदलने लगा। रातें अब उसके लिए और भी मुश्किल हो गई थी। जब भी वह सोने की कोशिश करता, उसके कानों में पुरानी आवाजें गूंजने लगती। शांत हो जाओ, मुझे सोने दो। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? उसे लगने लगा कि उसकी शक्तियां उसे सोने नहीं दे रही हैं। वह दिन भर तो लोगों की मदद करता, लेकिन रात होते ही उसकी आत्मा के भीतर एक युद्ध छिड़ जाता। उसके भीतर का शशि, जो अपमानित हुआ था, अब बदला लेने पर आमादा हो रहा था। उसे रह रहकर उन लोगों के चेहरे याद आते थे जिन्होंने उसे गालियां दी थी, जिन्होंने उसे गंदा गंदा कहा था। उन्हें सबक सिखाओ, उन्होंने तुम्हें रुलाया था।
अब उनकी बारी है। तुम्हें शक्तियां मिली हैं, उनका इस्तेमाल करो। क्यों शांत बैठे हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने शक्ति अच्छे के लिए मांगी थी। मैं बदला नहीं लेना चाहता। लेकिन उससे क्या मिलेगा? वो लोग जो पहले तुम पर हंसते थे, उन्हें बताओ कि तुम क्या हो। उन्हें अपनी शक्ति दिखाओ। उठो शशि, अब जागो। तुमने बहुत मदद कर दी लोगों की, लेकिन अब और नहीं। अपने अंदर की आवाज पहचानो। अगली सुबह शशि उठा, लेकिन वह थोड़ा बदला हुआ सा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें धंस गई थीं और वह पूरी तरह से बदल सा गया था। अरे शशि भैया, आप मेरी मदद कीजिए ना। मेरी बॉल तालाब में गिर गई है, आप उसे निकाल दीजिए ना। तभी शशि को गुस्सा आता है और वह उस लड़के को ही उठाकर तालाब में फेंक देता है। शशि के अंदर बैठा शैतान ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। बेटा, तुझे क्या हो गया है? आजकल ना तू ढंग से खाता है ना कुछ बोलता है। तूने अपनी आंखें देखी हैं, कैसी काली पड़ गई हैं। अब तू रात रात भर बाहर रहता है। क्या हुआ है तुझे? शशि कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अंदर चला जाता है। अरे राजू भाई, शशि को क्या हुआ है? आजकल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। पता नहीं विनोद भाई, जब से वह जंगल से लौटा है तब से ना जाने उसे क्या हो गया है। राजू भाई कहीं ये किसी काली शक्तियों के वश में तो नहीं है, क्योंकि जिस रात शशि जंगल से लौटा है तब से जंगल में कोई भी घटनाएं नहीं हुई हैं। मुझे जाना होगा, मुझे उस तांत्रिक से बात करनी होगी। कहीं उसके चक्कर में तो मेरा बेटा नहीं पड़ गया। शशि के पिता का दिल भारी था। अपने बेटे को इस तरह अपनी ही शक्तियों के बोझ तले दबते देखना उनके लिए असहनीय था। वह जानते थे कि जिस शक्ति ने गांव को बचाया था, वही अब शशि को अंदर से खोखला कर रही थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, शशि के पिता ने उस घने जंगल की ओर रुख किया जहां बाबा तांत्रिक रहते थे। शशि के पिता ने कभी सोचा न था कि उन्हें इस उम्र में ऐसी रात में जंगल में भटकना पड़ेगा। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था, पर अपने बेटे को बचाने की जिद ज्यादा मजबूत थी। अंततः वे उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां शशि ने अनुष्ठान किया था। बाबा तांत्रिक वहीं शांत बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से ही किसी के आने का इंतजार था। बाबा प्रणाम, मैं शशि का पिता हूँ। मैं जानता था तुम आओगे। तुम्हारा बेटा, वह अब एक कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। हाँ बाबा, वह बदल गया है। वह सोता नहीं, खाता नहीं, उसे रात भर आवाजें सुनाई देती हैं। वह उन्हीं लोगों का बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था। मुझे डर है कहीं ये शक्तियां वो उसे पूरी तरह से निगल ना जाए। यही तो मैंने कहा था कि यह शक्ति दोधारी तलवार है। जो अपने अतीत के अपमान को हथियार बनाता है, वह अंततः उसी अपमान से घायल होता है। शशि को जिन शक्तियों ने बाहर से मजबूत किया है, वे ही अब उसे भीतर से कमजोर कर रही हैं। तो क्या कोई रास्ता नहीं है बाबा? क्या मेरा बेटा ऐसे ही अपनी ही शक्तियों का गुलाम बना रहेगा? क्या उसकी जिंदगी अब ऐसे ही अंधकार में कटेगी? रास्ता है, पर मुश्किल है। शशि को अपने अतीत को स्वीकार करना होगा, न कि उससे लड़ना। उसे यह समझना होगा कि सच्ची शक्ति बदला लेने में नहीं, बल्कि क्षमा करने और आगे बढ़ने में है। पर वह यह सब कैसे समझेगा बाबा? वह तो अपनी ही आवाजों में फंसा हुआ है। उसके भीतर का शैतान अब उसे अपने बस में कर रहा है। अगर वह उन शक्तियों से लड़ नहीं पाया, अगर वह अपने भीतर के अंधेरे को नहीं जीत पाया, तो उन शक्तियों को एक नया शरीर चाहिए होगा। एक ऐसा शरीर जो उनके वश में हो सके। नया शरीर? किसका शरीर बाबा? जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हो, जो उसके लिए कोई भी बलिदान दे सके। वही उन शक्तियों को नया आश्रय दे सकता है, और तभी शशि को मुक्ति मिलेगी। यह शक्तियों का अंतिम नियम है। शशि के पिता के चेहरे पर दहशत छा गई। उन्हें समझ आ गया था कि तांत्रिक किसकी बात कर रहे हैं। उनकी आंखों में एक भयानक सच्चाई उतर गई थी। उनका मन अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था।
शशि बिस्तर पर लेटा है, उसका चेहरा पीला है और आंखें धंसी हुई हैं। वह बेचैन है। कभी कभी उसके भीतर की आवाजें उसे चिल्लाने पर मजबूर करती हैं। अचानक उसके पिता कमरे में आते हैं। बेटा, आज तू सो जा। आज के बाद तुझे कोई आवाज परेशान नहीं करेगी। शशि के पिता ने एक गहरी सांस ली और फिर उन्होंने वही प्राचीन मंत्र जपना शुरू किया जो बाबा तांत्रिक ने शशि को सिखाया था। उनकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक अविश्वसनीय शक्ति थी, पिता के प्रेम की शक्ति। जैसे ही मंत्र तेज हुआ, शशि के शरीर से एक काली छाया निकलने लगी। यह वही अंधकार था जिसने उसे घेरा हुआ था। वे आवाजें थीं जो उसे परेशान करती थीं। काली छाया शशि के शरीर से निकली और हवा में लहराने लगी, जैसे किसी नए ठिकाने की तलाश में हो। शशि का शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। काली छाया शशि के पिता के शरीर में समा गई। एक तेज कंपन हुआ और शशि के पिता वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें थम गईं। उन्होंने अपने बेटे के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। उनका चेहरा शांत था, एक ऐसी शांति जो एक पिता के निस्वार्थ प्रेम से ही आ सकती है। शशि उठता है। उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होती है, एक ऐसा सुकून जो उसने महीनों से महसूस नहीं किया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने पिता के निष्प्राण शरीर पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे बाबा तांत्रिक के शब्द याद आते हैं। तुमने उन शक्तियों को जगा दिया है, वे अब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन याद रखना, यह शक्ति तलवार की दो धारी धार की तरह है। तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो, यही तय करेगा कि तुम विजेता बनोगे या इसके गुलाम। शशि को सब कुछ समझ आ गया था। उसका बचपन का सहारा, उसका अटूट विश्वास, उसका पिता उसके लिए खुद को बलिदान कर चुके थे। पिताजी, पिताजी, नहीं नहीं, आप क्यों चले गए पिताजी मेरे लिए? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि आप अपनी जान दे दो मेरे लिए। आपने यह क्या किया पिताजी? मैं अब किसके सहारे जीऊंगा? किसने आपको यह करने को कहा? मुझे वापस चाहिए आप पिताजी। प्लीज प्लीज एक बार आंखें खोलो पिताजी। शशि ने अपने पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को त्याग दिया था। उसकी शक्तियां अब शुद्ध थीं, केवल गांव की भलाई के लिए समर्पित।